तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड आज हम देखने वाले हैं वेरिलॉग के अंदर टास्क को। आपने सी प्रोग्रामिंग में या फिर पाइथन में कहीं पर आपने टास्क को ट्राई किया होगा। किस तरीके से हम टास्क डिफाइन करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। सेम वैसे ही आज हम वेरिलॉग में देखने वाले हैं कि टास्क डिफाइन कैसा होता है या फिर क्या होता है टास्क, या किस तरीके से हमें यूज करना होता है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में बताया था एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टास्क की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टास्क की डेफिनेशन से कि टास्क होता क्या है। तो बेसिकली टास्क एक सब प्रोग्राम है, मतलब एक एक जो हमारा मेन मॉड्यूल होता है उससे अलग एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हम बार बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उस टास्क को फंक्शन की तरह ही बार बार अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब फंक्शन हमारे पास है, अगर ऐसा एक रीयूजेबल एक लाइक कोड है, सब प्रोग्राम है, तो टास्क ही क्यों। तो बेसिकली देखो, फंक्शन जो है हमारा वो कंप्लीटली कॉम्बिनेशनल ब्लॉक होता है। मींस कोई डिले एलिमेंट या कोई क्लॉक, कुछ नहीं। हम डायरेक्ट फंक्शन में इनपुट देते हैं और हमें वो एकदम आउटपुट दे देता है ऑन द स्पॉट। बट टास्क जो है, टास्क में डिले ऐड कर सकते हैं, सिक्वेंशियल बना सकते हैं इसको। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, फंक्शन में क्या होता है कि जो आउटपुट है बेसिकली, वो आउटपुट सिंगल होता है। सिंगल क्या मतलब, रिटर्न वैल्यू होती है बस उसकी, बाकी और कुछ नहीं होता। बट टास्क में हम मल्टीपल वैल्यूज को हम एज ए आउटपुट ले सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट ले सकते हैं, या फिर मल्टीपल जो है रिटर्न वैल्यू हम ले सकते हैं टास्क से। तो टास्क का सिंटैक्स है, पहले टास्क लिखा जाएगा, देन उसके बाद टास्क का नेम, देन उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट डिफाइन करेंगे, देन फिर बिगिन, और बिगिन के बाद ये टास्क की बॉडी होगी, देन एंड और एंड टास्क। ठीक है, एक सिंपल सा एकदम इसका सिंटैक्स है। मैंने कंपैरिजन के लिए फंक्शन का भी टास्क रखा है, फंक्शन का भी सिंटैक्स रखा है, बिल्कुल सेम होता है। बट फंक्शन में रिटर्न वैल्यू जो है फंक्शन के नेम में ही हमें दे दी जाती है, मतलब रिटर्न टाइप उसका फंक्शन के नेम में ही हम दे देते हैं उसको। बाकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो टास्क में एंड मल्टीपल आउटपुट ले सकते हो। ये एग्जांपल है एक टास्क का। बेसिकली हम एग्जांपल उसमें देखने वाले हैं कोडिंग करके अभी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं टास्क और फंक्शंस से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक टास्क जो है उसके अंदर आपका हैश टैग, एट द रेट या डिले एलिमेंट, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट फंक्शन के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो टास्क है उसको या तो इनिशियल ब्लॉक में कॉल किया जाएगा या फिर ऑलवेज ब्लॉक में कॉल किया जाएगा। बट फंक्शन को आप ऑलवेज ब्लॉक में भी कॉल कर सकते हो, या फिर एक कॉन्करेंट असाइनमेंट में भी आप ब्लॉक इसको कॉल कर सकते हो, जिसमें हम असाइन करके लिखते हैं, वहां भी कॉल कर सकते हो। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज की, टास्क और फंक्शन में कौन सिंथेसाइजेबल है। देखो, सिंथेसाइजेबल दोनों ही हैं, बट टास्क में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये एलिमेंट हमने डिले एलिमेंट्स उसमें ऐड किए हुए हैं तो ये एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है और सिंथेसाइज नहीं कर पाता। ठीक है, अगर ये एलिमेंट नहीं है उसमें तो कंप्लीटली हमारा टास्क सिंथेसाइजेबल होता है। कुछ कंपैरिजन है टास्क और फंक्शन के बारे में, कि रिटर्न वैल्यू जो है हमारी टास्क में रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, फंक्शन में होती है एक सिंगल रिटर्न वैल्यू। टास्क में हमारे आउटपुट होते हैं, ठीक है, मे बी सिंगल और मल्टीपल आउटपुट। अगर एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो टास्क में हम डिले भी ऐड कर सकते हैं, तो कैन इंक्लूड डिले। बट फंक्शन में कोई डिले नहीं होता, डायरेक्ट एक कॉम्बिनेशनल ब्लॉक है हमारा। डिले एलिमेंट्स जो है हमारे टास्क में अलाउड हैं, लाइक हैश टैग, एट द रेट, वेट, बट फंक्शन में अलाउड नहीं है। टास्क को हम कैन कॉल अनदर टास्क, यस, बट फंक्शन को नहीं। और एक चीज और, टास्क के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरव्यू के पर्पज से। टास्क के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर हम टास्क को कॉल नहीं कर सकते, ये याद रखना। और मल्टीपल आउटपुट्स तो होते हैं टास्क के पास, फंक्शन के पास एक ही वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू। यूज केस की बात करें तो प्रोसीजरल और टाइमिंग ऑपरेशन में हम टास्क को यूज कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन के लिए फंक्शन ही यूज करना बेटर रहेगा। बट फिलहाल हम जो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका,
तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक एक कैलकुलेटर बना लेते हैं, चलो छोटा सा टास्क के थ्रू। एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिलोग मॉड्यूल टास्क कैलकुलेटर। वैसे देखते हो कैलकुलेटर का हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है, बट दे बना लेते हैं कॉम्बिनेशन की तरह, यूज कर लेते हैं टास्क को, क्या प्रॉब्लम है। इनपुट ले लेते हैं हम, इनपुट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही बना लेते हैं, तो इनपुट में क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। रिसेट ले लेते हैं एंड एक इनपुट ले लेते हैं ए 3:0 4 बिट का बना लेते हैं। एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट ले लेते हैं सम। अच्छा, ये आउटपुट भी जो है हमारा रेज में लेंगे एक तो, और अब सम जो होने वाला है बेसिकली एटलीस्ट 5 बिट में तो होगा ही होगा, तो 4:0 एंड डिफरेंस ले लेते हैं। और एक चलो एक काम करते हैं, दो ही चीज ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं, एक मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखते हम, दो ही आउटपुट ले लेते हैं। बट मल्टीप्लाई जो होगी वो आपकी एटलीस्ट 6 या 7 बिट में तो आएगी ही आएगी, सॉरी 7:0 8 बिट का ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने आउटपुट ले लिया। ये अभी हमारा देखो मॉड्यूल है, टास्क नहीं है अभी ये। अब टास्क को डिफाइन कर लेते हैं, कैसे करते हैं हम, टास्क और टास्क का नेम। तो मैं टास्क का नेम जो है कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, या कैलसी कर लेता हूँ, ठीक है, कैलसी के नाम से हमारा टास्क है। देन उसके बाद क्या था, इनपुट और आउटपुट वोट हमें डिफाइन करने थे। तो इनपुट क्या है इसमें, इनपुट हमारा एक 4 बिट के जो है दो आर्ग्यूमेंट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। एंड आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारे दो हैं, एक 4:0 का है जो कि सम है, एंड एक हमारा 7:0 का है जो कि मल्टीप्लाई है, यानी कि मल है, ठीक है। दो आउटपुट है इसमें, याद रखना टास्क में हमारा इस तरीके डिफाइन नहीं होता है। देन बिगिन, टास्क की बॉडी हम बना रहे हैं, तो बिगिन जो हमारा सम है बेसिकली उसमें क्या जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। और जो मल है यानी मल्टीप्लाई का आउटपुट है, उसमें क्या भेज रहे हैं हम, ए सॉरी ए मल्टीप्लाई बी। और एक काम करते हैं यहाँ पर जो है यही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ब्लॉक है तो जरूरत नहीं है हमें वो चीज लगाने की। देन एंड, ठीक है, बिगिन एंड हो गया। देन जो टास्क हमने ओपन किया था उस टास्क को जो है क्लोज कर देते हैं, एंड टास्क, एंड टास्क, ठीक है। तो बेसिकली टास्क जो है हमारा डिफाइन हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ तक। अब टास्क को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ऑलवेज ब्लॉक में कॉल कर लेते हैं, ऑलवेज। इसमें मैं एस्टिक यूज कर लेता हूँ बिगिन। अब यहाँ देखो हम कॉल करते हैं अपने टास्क को, कैसे कॉल करते हैं, टास्क का नेम कैलसी, देन उसके पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या क्या हमारे, ए दिया है हमने इनपुट है, बी इनपुट है, और आउटपुट क्या है हमारा, सम आउटपुट है, और एक मल्टीप्लाई आउटपुट है, मल, यही तो है। देन एंड, बस ये हमारा टास्क कॉल हो गया। एक बार इसे एक बार रन करके देखते हैं। रन करने से पहले एक बार सिंटैक्स में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हमने बनाया था, देखो सॉरी फंक्शन का ये इसका ये टास्क जो है, इसमें सिर्फ टास्क जो डिफाइन किया गया था, कॉल नहीं किया गया था। बट कॉल करने के लिए देखो एग्जांपल में था ये, उसका नेम देंगे और आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे बस, ठीक है।
तो वही हमने किया है, नेम दिया और आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं। तो एक बार इसको कहाँ पर गया टास्क, ये रहा, सिमुलेट करके देख लेते हैं, होपफुली कोई एरर ना आए। ठीक है, हो गया एरर, नहीं है। देखो अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। अच्छा, इसमें मैंने रीसेट तो दिया है बट रीसेट का मैंने यूज नहीं किया कहीं भी। तो आप इफ और एल्स लगाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको मॉडिफाई करके आपको बता दूंगा किस तरह के यूज करना है। बहरहाल फिलहाल जो मैं ए दे देता हूँ, ए को मैं दे देता हूँ 15 या 14 रहने देते हैं इसको, चलो 14 दे दिया। एंड इसको दे देते हैं हम 5। ठीक है, रन करते हैं इसको। तो देखो हमें आउटपुट मिल गया है। तो दोनों ही बेसिकली आउटपुट हमें मिल गए हैं एक साथ, अनसाइंड डेसिमल। ये 14 हमने इनपुट दिया था, ए हमारा 14 था, बी हमारा 5 था, तो सब मिल गया 19, 14 प्लस 19। एंड मल्टीप्लाई का आउटपुट मिल गया हमें 70, यानी 14 5 जा 70। अब वैल्यू चेंज कर दो कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पर वैल्यू इसलिए 10 दे देता हूँ। तो 24 और 140 आनी चाहिए, देखो 24 और 140। ठीक है, तो आप मल्टीपल आउटपुट जो है टास्क में लिख सकते हो। अच्छा, रीसेट जो लिया था उसको मैं केस बता देता हूँ कहाँ यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, लाइक इफ रीसेट, रीसेट के नेगेटिव एज पर ले लेते हैं, वो सॉरी जीरो पर ले लेते हैं। ठीक है, इफ रीसेट जीरो है तो देन जो हमारे सम में जीरो भेज देते हैं, एंड जो मल्टीप्लाई है उसमें जीरो भेज देते हैं। मतलब दोनों जब जीरो होंगे ना तो हम ये चीज कर सकते हैं, मतलब सॉरी रीसेट जीरो होगा तो दोनों ही जीरो हम भेज सकते हैं। एल्स हम क्या कर सकते हैं, अगर रीसेट जीरो नहीं है तो हमारा ये वाला पार्ट रन कर जाएगा, कैलसी वाला, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा है, चाहो तो मैं इसे रन करके दिखा सकता हूँ आपको। ओके, एक्चुअली प्रीवियस सिमुलेशन जो खुला हुआ नहीं है। ठीक है, इसे देख लेते हैं सिमुलेट करके एक बार। तो फिलहाल देखो आउटपुट हमारा एक्स 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 है, और रिसेट को मैं जैसे ही जीरो करूंगा तो आउटपुट मेरा जीरो हो जाना चाहिए। ये देखो जीरो हो गया। ठीक है, और जैसे हम वन करेंगे तो हमारा वो जो टास्क था वो कॉल हो जाएगा, और टास्क में जो भी हम वैल्यू उसमें देंगे, लाइक मैं इसको पहले रेडिक्स इसका चेंज कर लेता हूँ, अनसाइंड डेसिमल। देन ए की जो वैल्यू है इसको मैं दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, एंड बी की वैल्यू को 15 दे देता हूँ। देन बी की वैल्यू 15, तो आउटपुट हमारा देखो मिल जाएगा, यानी 25 एंड 150 मिल गया। अगर मैं रिसेट को अगर जीरो कर देता हूँ ना यहाँ भी, तो मेरा आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, चाहे टास्क कॉल हो रहा हो नहीं कॉल हो रहा हो, पर ये जीरो हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल था हमारा टास्क का, होपफुली समझ में आया होगा। बट जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं बीच बीच में उनको याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक कैन वी कॉल टास्क इन फंक्शन, और कैन वी कॉल फंक्शन इन टास्क, या फिर टास्क सिंथेसाइजेबल है या नहीं है, या फिर फंक्शन हमारा सिंथेसाइजेबल है या नहीं है, या किन किन कंडीशंस में हमारे जो है टास्क और फंक्शन सिंथेसाइजेबल हैं, या ब्लॉक कौन से हैं, सिक्वेंशियल हैं या फिर कॉन्करेंट हैं, यानी कि कॉम्बिनेशनल हैं। तो ये चीज़ें सब पूछी जाती हैं। बाकी आपको कोई और डाउट हो टास्क में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।